अब तैयारी होगी आसान शिक्षा सारथी अकादमी के साथ। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। आज की क्लास हमारी रहेगी लेक्स और स्प्रिंग्स के ऊपर। इसके लास्ट वाली क्लासेस में हमने ज्योग्राफिकल कंपोनेंट काफी हद तक डिस्कस कर लिया है। आज की हमारी लास्ट वीडियो ही रहेगी। आप मैप ड्रॉ कर लें एक बार, रफ सा कर लें, है ना, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप मैप एक बार ना खुद से ड्रॉ कर लें, एक मैप हिमाचल का मैप ड्रॉ कर लें, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आज की हमारी टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि आज हम लेक्स और स्प्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्स से आपको ध्यान रखना, जब भी लेक्स की बारे में बात करूंगा तो लेक्स की एक तो हाइट, ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है लेक। दो ही टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर उसको कुछ एक, जैसे मैन मेड लेक्स है हिमाचल में, कोई नेचुरल लेक है खुद से बनी है, कुछ मैन मेड लेक है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या है फीचर्स है अपने अपने, उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको वहां बता दूंगा, ठीक है जी, कि आपको कौन सा कंपोनेंट या कौन सी लेक पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले लेक, फिर स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स के साथ साथ थोड़े से वाटरफॉल्स भी है हिमाचल में, उनको भी देखेंगे, ठीक है जी, वाटरफॉल्स। तो आज के हमारे तीन टॉपिक मेनली रहने वाले इस पर्टिकुलर क्लास में। फर्स्ट हमारा लेक्स रहेगा, सेकंड हमारा स्प्रिंग, और उसके साथ साथ वाटरफॉल, ठीक है। आप एक बार मैप ड्रॉ कर लें, उसके बाद जैसे मैं रफ सा कर लें, कोई नहीं ऐसे प्रिसाइज नहीं होगी, ऐसे एक रफ सा हल्का सा आइडिया आपको हो कि चंबा कहाँ पे, ठीक है। आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल हिमाचल की पता रहनी चाहिए कि कौन सा हिस्सा हिमाचल में कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करें। ओके, सबसे पहले देखिए हमारे पास है लेक्स इन लाहौल स्पीति। नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे लेक को डिस्कस करते हुए, वैसे ही जैसे एक क्रोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ये आपका लाहौल एंड स्पीति का एरिया, ये आपका लाहौल और स्पीति का रीजन है। इस तरह से लाहौल एंड स्पीति का मैप आपको रहने वाला है, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास आती है सूरज ताल। देखिए लेक्स को, पहले तो लेक्स के बारे में हल्का सा आप ज्योग्राफिकल डिस्कस कर लेते, लेक है क्या, ठीक है। उसके बाद जंप इन करेंगे इसमें। सबसे पहले लेक को देखिए, तो आपके पास लेक क्या होती है, एक एक ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा जिसके बीच में थोड़ा सा निचले हिस्से में होता हो, उसके आसपास पानी भरा रहता है, और आसपास क्या होता है इसमें, एक लैंड लैंड का एरिया होता है, ठीक है जी। और बीच में कुछ एक डिप्रेशन सी होती है, उसमें कि पानी भरा होता है। और पानी भरने का कारण क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो वो नेचुरली भर जाएगा, या फिर मैनमेड। मैनमेड किस तरह से, हमने कहीं पे पानी को रोका, पानी पीछे रुकता गया, वो इकट्ठा हो गया, क्या बन गई, लेक बन गई। उसी तरह से नेचुरल कारण क्या हो सकते हैं, जो जो मैनमेड लेक होते हैं उनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, कि मानव द्वारा निर्मित। बांध लगा करके जब हम पानी को रोकते हैं, तो उसके द्वारा जो निर्मित लेक्स होती हैं उनको हम एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैनमेड लेक्स कहते हैं। लेकिन जब लेक्स नेचुरली फॉर्म होती है तो उनको नेचुरल लेक की कैटेगरी में रखते हैं। कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें वॉल्केनो की, तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना जी, इस तरह से मान लीजिए ये एक पहाड़ी है, ठीक है, इसके नीचे से वॉल्केनो बाहर की तरफ निकला है, तो कभी मतलब किसी टाइम वॉल्केनो इतना डिजास्टर हो जाता है, ठीक है, खुद के ऊपर ही कोलैप्स कर जाता हो इस तरह से, उसको बोलते हैं काल्डेरा, ठीक है। जो काल्डेरा, ये वॉल्केनो है, ठीक है, इतनी भयंकर इसमें एरप्शन हुई कि इसने खुद के ऊपर ही कोलैप्स कर गया, बाहर निकलने के बजाय अंदर की तरफ कोलैप्स कर गया। तो यहाँ पे हमारे को इस तरह की, जब ये पहाड़ी की कुछ साइज इस तरह से बन जाएगी, तो ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे कुछ टाइम बाद पानी भर जाएगा, तो ये भी लेक्स बन जाएगी। आसपास का एरिया कैसे रहेगा, सॉलिड एरिया रहेगा, बीच में अपने पास क्या देखने का, पानी देखने को मिलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, लेक। ये किस तरह से बनी, वॉल्केनो की। उसी तरह से बहुत से कारण होते हैं, टेक्टोनिक के कारण होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई, या तो नीचे चलेगी इसकी, या कोई ऊपर आ गई, तो बीच में फिर से हमको एक डिप्रेशन सी देखने को मिलेगी, वहां भी थोड़े टाइम टाइम के बाद पानी भर जाएगा, वहां से भी लेक्स बन जाएंगी। या फिर क्या हो सकता है, एस्ट्रॉइड्स ऊपर से गिरते हैं, मीटोराइट्स, ठीक है, क्या करेंगे वो धरती पे आकर के गिरते हैं, तो क्या वो भी एक गड्ढा सा बना देंगे धरती के आसपास, उसमें भी थोड़ा टाइम बाद पानी भर जाएगा, वो भी क्या बन जाएंगी, लेक्स। तो इस तरह से कुछ नेचुरल कारण रहते हैं जिनके कारण लेक्स बनती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि नेचुरल के साथ साथ कुछ एक मैनमेड रीजन भी होते हैं, जब हम पानी को एक जगह रोकते हैं तो वहां भी हमको लेक्स देखने को मिलती है। इसी तरह से हिमाचल में बात करें तो लेक्स को ताल के नाम से आप देखेंगे हिमाचल में, ठीक है जी। ताल भी इसी के संदर्भ में यूज किया जाने वाला एक वर्ड है, जिसको हम लेक्स लेक्स कहें, ताल कहें, झील कहें, या हिमाचल में इसको आप देखेंगे डल भी कहते हैं। तो डल, ताल, लेक्स या फिर झील, ये सारे क्या है, एक ही वर्ड है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, लेकिन एक ही चीज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप नोट कर लें कि हिमाचल में हम डल भी कहते हैं लेक को, ठीक है जी। उसके साथ ताल भी हिमाचल में लेक्स को कहा जाता है इसमें। ओके, उसके बाद हम देखिए सूरजताल। अब सूरजताल की खासियत ये है कि ये देखिए इसका ऑल्टीट्यूड, सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे नोट कर लो कि ये सबसे हाईएस्ट लेक है हिमाचल की,
मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पे। तो ऑब्वियसली अगर अधिक ऊंचाई पे तो एक तो पहले ही लाहौल स्पीति में होगी। और कहाँ जैसे देखिए सूरज ताल आपकी कहाँ जैसे इस रीजन है बारालाचा के, यहाँ पे आपका बारालाचा पास था, इसके ईस्ट तरफ को है, ईस्टर्न साइड को है। ठीक है जी, यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती थी, मैंने आपको पढ़ाया था कि ईस्टर्न साइड से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही थी चिनाब। फाइनली वो चिनाब की एक सहायक नदी है, मतलब दो स्ट्रीम थी चिनाब की, एक चंद्रा एक भागा। तो एक भागा जो आपकी रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, किससे? सूरज ताल से। सूरज ताल लेक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होगी आपकी? भागा। इसको भी नोट कर लें, यहाँ पे लिखा है सोर्स ऑफ रिवर भागा, ये भागा का सोर्स है, मतलब भागा यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सूरज ताल। मैंने जैसे कि बताया ताल आपकी क्या रहता है, ताल ही आपकी झील या फिर लेक को ताल कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे बात की चंद्रताल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सूरजताल का तो आप सिर्फ यही ध्यान रखेंगे ये हिमाचल की सबसे हाईएस्ट लेक है, लेकिन चंद्रताल के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि इसकी हाइट तो उतनी जरूरी हमको नहीं रहती, अगर पूछ भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, आपको मैच करवा सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इसको क्या कहता है, कहा जाता है लेक्स ऑफ मून। मतलब जैसे कि चंद्र, चंद्र का मतलब मून, तो वहां से आप इसको याद कर लेना कि इसको लेक ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ से भी एक रिवर जो है निकलती है, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो चंद्र तालाब की यहाँ जैसे जो आपका बड़ा शिकरी ग्लेशियर है वो यहाँ जैसे था, उसके नीचे की तरफ को चंद्रताल लेक है। यहाँ से हमारे को कौन सी रिवर देखने को मिलती है? रिवर चंद्रा। ठीक है जी, चंद्रा यहाँ से भागा, ये आपकी चंद्रा रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? इस लेक से, और इस लेक का नाम है चंद्रा ताल लेक। और इस यहाँ से सूरज ताल लेक से हमको किसका ओरिजिन देखने को मिलता है? भागा रिवर का। उसके बाद एक हेन सांग करके चाइनीज ट्रैवलर है ये, ठीक है, इन्होंने ये हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया घूमने आए थे। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनको आराम से देखेंगे। ठीक है, ये हिमाचल भी आए। अब हिमाचल में जब आए तो हिमाचल में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में घूमने गए, लाहौल स्पीति चले गए। जैसे कि लाहौल स्पीति गए तो इन्होंने यहाँ पे सूरज जो अपनी चंद्रताल लेक है इसको किस नाम, क्या नाम दिया? देखिए लोहिता सरोवर। इसको इन्होंने क्या नाम दिया इंस्टाग ने? चाइनीज पिलग्रिम या यूं कह सकते हैं चाइनीज ट्रैवलर हैं ये, इंडिया आए हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं, और जब हिमाचल भी घूम रहे होते हैं, वैसे इंडिया सारा इंडिया घूमते हैं नॉर्थ साइड को। ठीक है, उसके बाद जब हिमाचल आते हैं तो ये जाते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में जब ये इस डल के पास या इस ताल के पास पहुंचते हैं तो इसको एक अलग सा नाम देते हैं, इनके द्वारा दिया हुआ नाम क्या है? लोहिता सरोवर। ये भी स्टार मार्क कर लें, ये भी जरूरी रहेगा, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। प्लीज ऑनलाइन भी साथ साथ में आप नोट करते रहें, जिनको भी मैं स्टार मार्क करवा रहा हूँ आप उनको प्लीज नोट डाउन करते रहें। अभी तक हमने दो लेक्स जो हैं लाहौल स्पीति से पढ़ी हैं। पहले हमारे पास सूरजताल थी, दूसरी चंद्रताल। सूरजताल का ऑल्टीट्यूड लगभग 4800 मीटर या फिर यूं कह सके 4890 मीटर इसकी हाइट है। उसके साथ साथ ये भागा रिवर का सोर्स है। चंद्र रिवर की हाइट है आपकी 4270 मीटर, और इसको हमने लेक ऑफ मून के नाम से जाना जाता है, और इसको हेनसांग ने लोहिता सरोवर के नाम से कहा गया। और यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? वो है आपकी रिवर चंद्रा, और इनकी लोकेशन मैंने बता दी कि ये आपकी कौन सी है? चंद्रा, और ये आपकी सूरजताल लेक। अच्छा, इसमें और बता दूं मैं, जो आपकी लाहौल स्पीति है ना, इसमें ज्यादातर को नाम वाली रिवर जैसे कि विशाल ताल, दीपक ताल, दो ताल ये भी यहाँ पे इसको भी नोट कर लें। एक दीपक ताल, एक विशाल ताल, जो दो ताल यहाँ से है, इनके बीच ताल जो है ना वो मेनली आपको यहीं देखने को मिलेगी लाहौल स्पीति में। एक विशाल ताल, एक दीपक ताल, ऑनलाइन भी नोट कर लें, एक विशाल ताल और एक दीपक ताल, दो और आपको जो ऐसी झीलें हैं जो आपकी लाहौल स्पीति में देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास हमारी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चंबा। देखिए चंबा में सबसे, अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा लेक्स आपको कहाँ हिमाचल में कहाँ देखने को मिलती है तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है जी, लेक सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगी आपको? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। सबसे पहले आपके पास डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन सी लेक है? गढ़ासरू लेक। क्या नाम है इसका? गढ़ासरू लेक। आपकी गढ़ासरू लेक, जैसे कि ये वाला ये भरमौर है, ठीक है, ये आपका स्यूंता, ये चंबा टाउन, ये आपका ये आपका सलूनी का एरिया इस तरह से, ये आपका चुराह है, जो आपका चुराह है, और ये आपका पांगी। जो आपका चुराह का रीजन है, यहाँ पे आपको ये लेक देखने को मिलेगी। कौन सी लेक हमारे पास? घड़ासरू लेक। इसका ऑल्टीट्यूड देख लिया कितना है? 3505 मीटर। और ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको? तो ये देखने को मिलेगी आपको
चुरा रीजन ऑफ चंबा, चंबा के चुराह वाले रीजन में आपको ये देखने को मिलेगी आपकी घड़ासरू लेक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है खजियार लेक। खजियार लेक तो बहुत फेमस लेक है, आप में से बहुत से लोग गए होंगे हम श्योर यहाँ पे, अगर नहीं ये तो जाना चाहिए। और आपने इसको देखा सुना होगा खजियार लेक लेक के बारे में। खजियार लेक आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अब खजियार लेक हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी किस लिए? देखिए सबसे पहले तो इसकी हाइट देख लो आप, उसके बाद इसको हमने मिनी किसका दर्जा दिया गया, कोई मुझे बता सकता है? वैसे तो लिखा है यहाँ पे मैंने मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा, इसको किसके द्वारा दिया गया है? प्रश्न तो ये है कि इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा मिला है, लेकिन किसके द्वारा दिया गया? इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा एक हमारे पास स्विस एनवॉय है, इनका नाम है विली पी ब्लेजर, आप नाम भी नोट कर लें इनका। और कब दिया गया? 1992। ये 3 फैक्ट आपको जरूरी याद रखने कि इसको जो है हम खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ किसने इसको जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया? किसी ने तो कहा होगा ना इसको मिनी स्विट्जरलैंड, तो किसने कहा? वो है हमारे पास बिली पी ब्लेजर। और इन्होंने कब दिया? कब दिया? साल है आपका 1992, यस 1992। अब मैं अगर बताऊं, अगर आप प्रिसाइज इसकी देखिए, प्रिसाइज भी एक बार डेट पूछी जा चुकी है एग्जाम तो मेरे को आई श्योर याद 2-3 साल पहले ना, इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा गया था? ईयर नहीं, इन्होंने ईयर को छोड़ करके डेट और मंथ भी पूछ लिए थे। तो आप में से कौन मेरे को बताएगा कि इसकी जो इसको कौन से ईयर में, ईयर तो आपको पता है, कौन सी डेट और मंथ में जो है ये दर्जा दिया गया? आप मेरे को डेट और मंथ बताएं प्लीज, ऑनलाइन बताएं मेरे को कि जो आपका खजियार लेक है इसको पूरी डेट बतानी है अपनी, मतलब डेट भी बतानी है आपको, डे भी बताना है और मंथ भी बताना है। इसका ईयर तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया आपको। बताएं प्लीज जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएं कि खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा कब दिया गया? 1992 में दिया गया, लेकिन कौन सी डेट और कौन सी मंथ को दिया गया? प्लीज टाइप करें। सेवेंथ ऑफ जुलाई, हिमानी ने जैसे लिखा है कि 7 ऑफ जुलाई को इसको हमने क्या दिया गया? 1992 में इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया, 7 ऑफ जुलाई 1992 को। वेरी गुड। अब खजियार में खजी नाग, नाग क्योंकि नाग यहाँ लोकल एरिया में बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे या कम्युनिटीज मिलेंगे जो नाग की पूजा करते हैं। जैसे कि बहुत से हिमाचल में भी बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं, जब मंदिर आप टेम्पल पढ़ोगे ना तो उसमें देखोगे क्या आपके बहुत से नाग नाग मंदिर है, ठीक है? उसमें से खजी नाग मंदिर है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो खजी नाग का मंदिर है जो कि खजियार लेक के आसपास है, और यहाँ के लोग इसको पूछते हैं क्या है? खजी नाग। खजी नाग टेम्पल भी पूछ सकते हैं आपको किस लेक के ग्राउंड है, तो वो आपकी खजियार लेक के ग्राउंड है। नेक्स्ट है हमारे पास लांबा डल लेक। लांबा डल लेक, देखिए पहले तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरे को बताओ कि कौन सी ऐसी लेक है जो ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है, ठीक है जी। यहाँ पे 7 इकट्ठी झीलें एक साथ हैं। अब पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी, बताइए कि कौन सी ऐसी लेक्स हैं जिनको की जो 7 ग्रुप ऑफ लेक का एक समूह है, ग्रुप ऑफ लेक्स का एक समूह है, समूह या ग्रुप सेम हो, ठीक है जी। तो कौन सी हमारे पास? लम डल, इसको लांबा डल लेक बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज इसको लम डल भी बोलते हैं। ये भी आपकी चंबा में देखने को मिलेगी। उसके साथ बता दूं, जो लांबा डल है ना जी, ये तो एक टाइप है, इसमें ये सबसे बड़ी है, इन सातों में सबसे बड़ी जो है लांबा डल। इसमें काली डल, ऐसे बहुत से डल हैं। तो आपको याद रखना है, सिर्फ आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही जरूरी है कि मेरे को ये बताएं कि जो आपकी लांबा डल है वो कौन से जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट? चंबा में। वेरी गुड, इसको भी नोट कर लें। और ये ग्रुप ऑफ 7 लेक्स का, 7 लेक्स का एक ग्रुप है ये। और यहाँ पे ना लांबा डल लेक जो यहाँ पे गद्दी जो है, जो गद्दी ट्राइब है आपका, वो जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे जाता है, मतलब वो इसकी पूजा करते हैं यहाँ पे। और इसकी जो इनको ना इसकी ऐसी लेक है, एक फैक्ट और लिखो यहाँ पे कि एक ऐसी लेक है हिमाचल में जिसकी कि हमको गहराई का कोई अनुमान नहीं है, मतलब अननोन है इसकी डेप्थ, ठीक? इसकी डेप्थ जो है अननोन डेप्थ है इसकी, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द डेप्थ ऑफ लामा डल लेक। नेक्स्ट है हमारे पास मनी महेश लेक, ये तो आपने सुना रहेगा आई एम श्योर, मनी महेश लेक। अब मेरे को बताएं कि मनी महेश लेक चंबा जिले के कौन से रीजन में है? मनी महेश लेक को, मनी महेश तो सुना होगा आपने, हाँ। चंबा के कौन से एरिया में पड़ता है? भरमौर में। वेरी गुड, चंबा के कौन से एरिया में? भरमौर एरिया में। तो ये इसकी हाइट कितनी है? 3950 मीटर। और जुलाई या फिर अगस्त के आसपास ना यहाँ पे
जो है वो यात्रा स्टार्ट हो जाती है, मणिमहेश की यात्रा ना। और ऊपर हमारे पास जो इसमें जो डल है उसको बोलते हैं काली डल, और यहाँ पे ऊपर कैलाश पर्वत है जिसमें कि शिव शंकर को पूजा जाता है। तो ये आप याद रखें कि मणिमहेश आपका कहाँ पे है, भरमौर में। ठीक है। नेक्स्ट है महाकाली लेक। जो महाकाली लेक है ये आपकी पहले तो बात तो चुराह में है। चुराह कौन सा एरिया बताया चंबा का, इस पार्ट में है। और ये अपने पास हाइट है इसकी 657 मीटर। इसको भी नोट डाउन कर ले आप कि आपकी महाकाली लेक जो है चुराह तहसील में, चंबा की चुराह तहसील में ये स्थित है। और इसकी हाइट है हमारे पास, या इसकी कितना ऑल्टीट्यूड है, 3657 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एक लेक चंबा की और लेक्स बच गई। इसमें से पहली लेक लिखिए आप, चंद्रकूप। चंद्रकूप लेक, इसकी ऑल्टीट्यूड है हमारे पास 3450 मीटर। अब जो नेक्स्ट लेक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारे पास चंबा में क्या है, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, मानव निर्मित। तो मानव निर्मित तो मतलब कोई डैम बनाया हुआ हमने। तो चमेरा लेक क्या है कि आपकी चंबा में मानव निर्मित या फिर एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैन मेड लेक है। तो इसके सामने लिख लीजिए कि दिस इज अ मैन मेड लेक। ठीक है जी, दिस इज अ मैन मेड लेक। और मैन मेड लेक है तो किसी रिवर के ऊपर बनी होगी, क्योंकि पानी रोका है तो मतलब किसी रिवर का पानी के फ्लो को हमने रोका है, उससे ये हमारे को रेजर्वायर या फिर ये लेक बनती है। वो बता सकते हैं कौन सी रिवर है, रावी। वेरी गुड। कौन सी रिवर है, रिवर रावी। प्लीज लिख लें इसको भी कि चमेरा रिवर जो चमेरा लेक जो है वो एक मैनमेड लेक है, और किस रिवर के पानी को रोकने से ये बनी है, रिवर रावी। अंशुल यू आर राइट, दिस इज रिवर रावी। अंशुल इट्स राइट। रावी रिवर के पानी को रोकने से हमारे पास जो हमारे को लेक बनती हुई देखने को मिलती है, दैट इज चमेरा लेक। ठीक है, लेक्स तो आपको इस तरह से याद रखनी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सी, फिर या सबसे हाइट है किसी की, या किसी को कोई पर्टिकुलर स्टेटस दिया, जैसे चंद्रताल पढ़ी हमने, उसमें क्या था, उसको लोहित सरोवर कहा गया इंसान के द्वारा। तो इस तरह से जो फैक्ट्स होते हैं वो आपने स्टार मार्क करने हैं, वो जरूरी रहते हैं। ठीक है, उनकी पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट मूव करें अगली स्लाइड। ओके, फिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की तरफ मूव कर रहे हैं हम। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है धर्मशाला के पास, यहाँ जैसे। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे को कौन सी लेक देखने को मिलती है, डल लेक। सबसे पहले लिखो आप डल लेक। डल लेक आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में धर्मशाला के पास आपको देखने को मिलेगी, डल लेक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और यहाँ पे अगस्त ये आपने कौन से ऋषि ने फीचर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड लॉर्ड ध्रुमेश्वर। ठीक है जी, इनको ये ऋषि अगस्त द्वारा ये टेम्पल इन लॉर्ड को डेडिकेट किया गया। ऋषि अगस्त द्वारा ये जो आपके डल लेक है यहाँ पे एक टेम्पल बना है, वो इनको इन लॉर्ड को डेडिकेट किया गया है ऋषि अगस्त्य के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पोंग लेक। अब देखिए पोंग लेक को पढ़ने से पहले आप करेरी लेक पढ़ लें एक बार। करेरी लेक जो आपने पास इसकी एलिवेशन है 810 मीटर, 1810 मीटर सॉरी, और ये धर्मशाला में है, ये करेरी लेक। अब इससे पहले आपने ना एक बात याद रखनी है यहाँ पे, इसके बाद अगर मैं एक कराली लेक पाऊंगा आपको, ठीक है, करेली लेक, ये आपकी करेरी है, वो कराली लेक, वो शिमला में पढ़ेंगे उसको हम, तो उसको कंफ्यूजन नहीं करना आपने। यहीं से मैं आपको बता दूं कि करेरी लेक और कराली लेक दो डिफरेंट लेक हैं। आपकी जो धर्मशाला के आसपास या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो लेक है दैट इज करेरी। ठीक है जी, वो है आपकी करेरी लेक। और करेरी लेक भी इसी के आसपास में, यही जैसे धर्मशाला में करेरी लेक। अब हम मूव करेंगे अपनी मैन मेड लेक जो कांगड़ा में है, जिसको हम कहते हैं पोंग लेक, पोंग डैम। ठीक है, पोंग डैम आपका यहाँ जैसे कांगड़ा में यहाँ पे। और पोंग लेक कौन सी रिवर के ऊपर बना है, बताएं मुझे प्लीज कमेंट में कि पोंग लेक जो है आपकी, इसको पोंग बांध कहते हैं, वो कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है। यस वेरी गुड, कमेंट में बताएं मेरे को कि पोंग लेक आपकी कौन सी रिवर के ऊपर बनी हुई है, यहाँ जैसे इसकी लोकेशन, पोंग लेक यहाँ पे बना हुआ है, ब्यास। अंशुल राइट, ब्यास। ओके, ये आपकी देहरा से लेकर के हमारे को पोंग डैम ब्यास रिवर के ऊपर देखने को मिलती है। इसको साल 1983 में हमने सेंचुरी डिक्लेयर किया था। उसके बाद नेक्स्ट ये फैक्ट जो है बहुत जरूरी है, इसको स्टार मार्क कर लें कि रेयर
रेड नेक्ड ग्रेव जो आपको ये वाला पक्षी, ये देख रहे हैं आप इसको, ये रेड नेक्ड, ये देखिए, ये भारत बहादुर उसके बहादुरपुर एक राजस्थान की बात, सॉरी ना, राजस्थान में एक, उसके बाद हमको यही देखने को मिलता है, राजस्थान में ये राजस्थान में देखने को मिलता है। उसके बाद हमको हिमाचल में ये पोंग डैम के आसपास रेड नेक्ड ग्रेव नामक ये पक्षी, ये इसको क्या कहेंगे आप, ठीक है जी, ये रेयर वर्ड है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही आपको पोंग डैम का एक बहुत यूनिक फीचर है, और ये पूछा गया है, मतलब बहुत से उसमें। नितिन जामवाल राइट, व्यास रिवर है, नितिन जामवाल यू ऑल्सो राइट व्यास रिवर। और आपने नोट डाउन प्लीज इसको कर लें कि ये जो आपको रेड नेक ग्रैब जो है इस तरह का, ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, भरतपुर है शायद, वो राजस्थान में एक ना, वहां पे मिलता है। उसके बाद ये हिमाचल में आपको पोंग में ही मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये माइग्रेटरी वर्ड जो है आपने देखे होंगे, अगर आप इस तरफ जाएंगे ना पोंग डैम की तरफ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ना माइग्रेटरी वर्ड्स आते हैं बहुत सारे। मतलब जब साइबेरियन साइड, जब नॉर्थ वर्ड ना, जब नॉर्थ पोल की तरफ बर्फ पड़ती तो वो मूव करते हैं, ठीक है, वो मूव करेंगे तो वो इस रीजन में आएंगे, वो इस एरिया में आएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत से माइग्रेटरी वर्ड्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। नेक्स्ट मूव करें, करेरी लेक हो गया हमारा ना, करेरी लेक हो गया, ओके, इसको नोट कर ले आप, रेड ग्रेव, और कहाँ पे है, किस रिवर पे, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसको किस नाम से जाना जाता है, सॉरी मैं बताना भूली, इसको किसी नाम से भी दिया गया, वही नाम है इसका, पोंग पोंग लेक का किसी और एक और नाम है इसका, किसी और नाम से भी जाना जाता है इसको। कमेंट करके बताएं कि इसको किस नाम से जाना जाता है, पोंग लेक को आप किस नाम से जानते हैं। और ओके, अंशुल इज राइट एंड नितिन इज ऑल्सो राइट। इसको जाना जाता है शिवानी, इसको कहते हैं महाराणा प्रताप सागर डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, इसका और नाम है ये, लिख लो यहाँ पे, महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, महाराणा प्रताप सागर। मूव करें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी में देखिए सबसे पहले आपको पराशर लेक, पराशर ऋषि को डेडिकेटेड लेक है ये, इसका नाम है पराशर लेक। और आपको इसको कप लाइक वैली, ठीक है जी, इसकी हाइट देख लें आप, 2743 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए मैंने लिखा है एंशिएंट पेगोडा स्टाइल टेम्पल डेडिकेटेड टू ऋषि पराशर बिसाइड द लेक। देखिए कहाँ पे ये है आपकी, ये आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये टेम्पल है ऋषि पराशर को डेडिकेटेड, और ये आपकी रिवर है ना, सॉरी लेक है, ये आपकी लेक है, कौन सी लेक है, पराशर लेक। और इसके साथ जो हमारे पास ये टेम्पल हमको देखने को मिलता है, ये ऋषि पराशर जी का टेम्पल है। अब इसमें एक वर्ड लिखा गया पेगोडा स्टाइल। देखिए जब टेम्पल आर्किटेक्चर को हम कैटेगराइज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल के अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं। इसमें आप देखें, ये आर्किटेक्चर दिख रहा है आपको, मतलब ये इस तरह से है, इस तरह से सॉरी इस तरह से आपका टेम्पल है, इसका बेस है, उसके बाद ऐसे छत्ते हैं इसकी, ठीक है, उसकी जो इस तरह से, मतलब ऊपर जब इसकी आपकी जो स्लोप है ना, रूफ की स्लोप है वो ऐसे, मतलब देखिए 1 2 3 इस तरह से ना क्लोज होती जाती है, जब इसकी हाइट बढ़ती है तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, पहले नीचे थोड़ी सी ब्रॉड रहेगी इसकी छत, फिर सेकंड छत जो होगी थोड़ी सी उसकी नैरो हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं पेगोडा स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको, पेगोडा स्टाइल। एक होती है पेगोडा स्टाइल, एक होती है आपकी पेंट रूफ। पेंट रूफ, जो पेंट रूफ होती है इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं ओवरव्यू देता हूँ। जो पेंट रूफ होती है ना कि उसमें ऐसे एक छत होती है और हल्का सा ऊपर ना एक ही नैरो होता है, उसके ऊपर जो सेकंड छत होगी या 2 ही छतें होंगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन पेगोडा में हमको मल्टीपल जो है रूफ आपको देखने को मिलती है, और हर रूफ जो है हाइट के साथ उसकी डिमिनिश होती जाती है, छोटी होती जाती है, उसको बोलते हैं पेगोडा स्टाइल। लेकिन पेंट रूफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है, पेंट रूफ में हमको छत तो देखने को मिलती है, या बंद छत शैली बोलते हैं इसको हिंदी में शायद ना, और पेगोडा को पेगोडा ही कहते हैं। उसके बाद एक होता है आपका फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ मतलब कुछ नहीं, सिंपल ऐसा रहेगा, रूफ फ्लैट होगी उसकी, ऐसे ऐसे मंदिर भी हिमाचल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, पेगोडा पेंट रूफ। और डोम, डोम आर्किटेक्चर होता है, डोम मतलब ऊपर से इस तरह से डोम बनी होगी, जो आपके कांगड़ा की ना जो डोम जो होता है किससे इन्फ्लुएंस रहेगा, जो आपके मुस्लिम्स, ठीक है, डोम क्योंकि उनका देखा होगा स्ट्रक्चर है ना, ऐसे डोम स्ट्रक्चर होता है, तो वहीं से इन्फ्लुएंस जो मंदिर बनेंगे बाद में वो डोम स्ट्रक्चर होंगे। जैसे कि आपको कांगड़ा में जिला में बहुत से ऐसे टेम्पल देखने को मिलेंगे जो कि मेनली डोम स्ट्रक्चर के होंगे। तो डोम, पेंट रूफ, पेगोडा, ये आपके फ्लैट रूफ, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह से जो आपका जो पेगोडा स्टाइल है ना जी, ये किसका है,
पराशर जो आपका टेम्पल है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताइए ऐसा कौन सा टेम्पल है जो कि पेगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो आपके पास इसके बाद और भी देखेंगे हम, लेकिन पराशर आपने याद रखना कि ये भी पेगोडा स्टाइल। अब पेगोडा स्टाइल समझिए आप कैसे होता है। ओके, एनीवन, किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट? टेम्पल आर्किटेक्चर में जो पेगोडा स्टाइल है, इसमें लिखा हुआ कि पराशर ऋषि का जो टेम्पल है या पराशर लेक के अलॉन्ग जो टेम्पल है पराशर ऋषि जी का, उसको पेगोडा स्टाइल में बनाया गया। क्लियर है? हिडिंबा भी है, वेरी गुड। जब नितिन हिडिंबा भी इसी स्टाइल में बना हुआ, यू आर राइट। जब हम टेम्पल को पढ़ेंगे तो उसमें मल्टीपल टेम्पल्स और भी देखेंगे, ठीक है जी। हिडिंबा भी टेम्पल जो है आपका, ये भी पेगोडा स्टाइल में बना हुआ, वेरी गुड। नितिन भी सही बोल रहे हैं कि पेगोडा स्टाइल में एक और टेम्पल है, हिडिंबा टेम्पल, लेकिन जब टेम्पल पढ़ेंगे उसमें डेप्थ उस टाइम देखेंगे, ठीक है। ओके, सॉरी, हाँ देखिए इसको कप लाई कैसे बोलते हैं ना, कप ऐसे रख लो आप कप को, मतलब इसके डेप्थ है ना, हाँ वेल, इसकी वैली है ये ये कप लाइक वैली, इस तरह से इसको वैसे बोला कि इसकी वैली जो है वो कप लाइक है वैसे, बस। नेक्स्ट मूव करें। ओके, रिवाल्चर। देखिए रिवाल्चर जो है हमारे पास, इसको फ्लोटिंग आइलैंड्स भी ना, ये इसका जो फैक्ट है ना जो आपको याद रखना है, यहाँ से रिटेन करके जाना है रिवाल्चर से, वो यही है कि पहले तो ये मंडी में, दूसरी बात की क्या है, फ्लोटिंग आइलैंड्स है इसमें, तैरते हुए टापुओं का झील किसे कहते हैं, तैरते हुए टापुओं की झील किसको कहते हैं, रिवाल्चर को। हाँ, रिवाल्चर को। और रिवाल्चर में ना मल्टीपल फेथ जो है, जैसे कि हिंदू, बुद्धिज्म, ठीक है, इस तरह से आपकी जो बुद्धिज्म है, सिखिज्म, इनका जो है वो है इसमें बिलीफ है इसमें पर्टिकुलर। तो आपको यही पूछ सकते हैं कि मल्टीपल जो आपके रिलीजन है उनका बिलीफ ही आपको इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसको बुद्धिस्ट जो है इसको बोलते हैं कि पद्माशन, ठीक है जी। तो पद्मसंभव जो थे उनके डेटी के, उनके जो तपन संबंध उनको बोलते हैं कि बुद्धिस्ट जो है, उनको या बोलते हैं कि बीच में से है ना कि एक पद्म के रूप में या फिर वो कमल के रूप में बाहर निकले हुए, ऐसा इनको मानना है किनका, बुद्धिस्ट का। लेकिन हिंदू इसको और तरह से मानते हैं, जैनिज्म, जैनिज्म नहीं सॉरी, लेकिन नागा कल्ट के लोग इसको और तरीके से देखते हैं। उसी तरह से आपके जो मंडी से आपको गुरु गोविंद सिंह जी का लिंक बहुत देखने को मिलेगा, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि मंडी के साथ गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो बहुत एसोसिएटेड थे, तो उनके बाद यहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ, तो सिखिज्म वाले भी इसको मानते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें मल्टीपल फेथ आपको रिवाल्सर में देखने को मिलेंगे। और जो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रिवाल्सर जो आपकी, इसको फ्लोटिंग आइलैंड का झील भी बोला जाता है। उसके बाद कुमारवा और कमरूनाग, ये चचियोट आपका जो मंडी में वहां पे स्थित है, चचियोट मंडी में स्थित है, वहां पे स्थित है ये दोनों। और इनकी हाइट जो सेम ही है लगभग, ठीक है, 3150 मीटर और 3150 मीटर। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी की कुछ एक हमको क्या बोलते हैं आप, लेक्स देखने को थी, ठीक है जी। ये आपकी रिवाल्सर लेक है, ये रिवाल्सर लेक की फोटो है। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये बुद्धिज्म, ठीक है, इसके आसपास आप जाएंगे ना घूमने तो देखने को मिलेगा आपको। तो मल्टीपल जो आपके रिलीजन है उसको उनके उनके फॉलोअर्स जो है इसमें उनका बिलीफ भी है। नेक्स्ट मूव करें। अच्छा अच्छा, हो गया ना ये पराशर। नेक्स्ट मूव करें, ठीक है, लेक पराशर हो गया, रिवाल्सर ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्स इन कुल्लू। इसमें अब सब भृगु लेक। देखिए भृगु लेक जो है, ये मैंने जब आपको ब्यास रिवर पढ़ाई थी तो वहां पे भृगु लेक का जिक्र हुआ था। यहाँ पे देखिए रोहतांग के पास, रोहतांग पास है यहाँ, जैसे यहाँ पे आसपास यहाँ जैसे आपको लेक देखने को मिले, इसको कहेंगे भृगु लेक। यहाँ पे सिचुएटेड है, उसका ऑल्टीट्यूड देख लें आप, हाइट पे काफी 4235 मीटर। रोहतांग पास के साउथ में, यहाँ पे रोहतांग पास है, इसके साउथर्न साइड को, साउथ में रोहतांग पास के साउथ में ये देखने को मिलेगी आपको। रोहतांग पास के साउथ में आपको कौन सा लेक देखने को मिलेगा, रोहतांग पास के साउथ में आपको कौन सी लेक देखने को मिलेगी, तो है भृगु लेक। इसका ऑल्टीट्यूड भी नोट कर ले, ऑल्टीट्यूड इसका है 4235 मीटर, मीटर में ही इसको मीटर, ठीक है। नेक्स्ट मूवर है मनतलाई। देखिए मनतलाई लेक जो है ये आपकी यहाँ पे है, यहाँ जैसे जो मनतलाई लेक है ना, यहाँ से आपको पार्वती रिवर जो है, मैंने बताया था यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है मनतलाई लेक से, पार्वती रिवर। और पार्वती रिवर आपकी किस में जाके मिलती है, ब्यास में। ये आपकी ब्यास थी, ये आपकी पार्वती रिवर थी। जो पार्वती रिवर जो है आपकी कहाँ से निकलती है, इस लेक से निकलती है, मनतलाई लेक से। इसका ऑल्टीट्यूड है 4116 मीटर। पार्वती रिवर का ओरिजिन जो है आपको मनतलाई लेक से देखने को मिलता है। और मनतलाई लेक आपकी यहाँ जैसे इस रीजन में देखिए,
सर्कल कर रहा हूँ ना मैं, ये कुल्लू यहाँ बुंतर से इस तरफ ईस्टर्न साइड को, ईस्ट ऑफ बुंतर, यहाँ जैसे मन्नतलाई लेक। और आपको फैक्ट यहाँ से क्या रिटेन करना है कि यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, पार्वती रिवर। इसको स्टार मार्क कर लें आप। हमारे पास नेक्स्ट है सरयोलसर लेक। सरयोलसर लेक जो है ये आपकी जलोड़ी पास जो पढ़ाया कल मैंने आपको, जलोड़ी पास किसको कनेक्ट करता है, इनर सिराज को आउटर सिराज से, ठीक है जी। उसके बीच में आपको ये हाइट पे, काफी हाइट पे 33100 मीटर इसकी हाइट है। ये आपको यहाँ जैसे इस रीजन में देखिए, यहाँ पे है ये लेक, आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी, सराज वाले नीचे वाले हिस्से में। अब यहाँ की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने बुक में पढ़ी थी ब्लोकरा में, तो उसमें क्या लिखा गया इसके बारे में देखिए। सरयोलसर लेक जो है बोलते हैं यहाँ पे ना बहुत साफ है, ये सरयोलसर लेक की फोटो बहुत साफ है। तो बोलते हैं ऐसी ही ना एक चिड़िया थी यहाँ पे, वो चिड़िया क्या करती है यहाँ पे कुछ भी गिरे तो वो आके ना, मतलब इसमें गंदगी वो पड़ने देती है, इवन एक पत्ता पड़ गया या कुछ एक छोटा सा ना कुछ भी पड़ गया, लकड़ी पड़ गई, तो उसको आएगी, उसको उठा के लेके चली जाएगी। तो ये देखा भी लोगों ने, तो उसको बोलते हैं कि एक चिड़िया जो है इसकी सफाई करती है काइंड ऑफ। तो इसको बोलते क्या बोलते हैं, बहुत ही साफ या क्रिस्टल क्लियर वाटर है इसका। और ये कौन सी रिवर है आपकी, सरयोलसर रिवर। उस चिड़िया का नाम था आभी करके शायद ना, उसकी चिड़िया का नाम है आभी। और वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस रीजन में, आपके सिराज वाले एरिया में, या फिर आपका जलोड़ी पास जो है उस रीजन में, जलोड़ी पास में आपको ये सरियोलसर लेक देखने को मिलेगी। और इसकी जो सफाई है वो आबी नाम की एक चिड़िया करती है, और बहुत ही साफ पानी है इसका सरियोलसर लेक। और मंडी में, ठीक है नहीं सर, यहाँ पे कुल्लू में, यहाँ जैसे सिराज वाले एरिया में, ठीक है, कुल्लू के सिराज वाले रीजन में ये सरियोलसर लेक। नोट क्लियर, नेक्स्ट मूव करें। ओके, हमारे पास है नेक्स्ट है बिलासपुर। देखिए बिलासपुर में, हिमाचल की बिलासपुर के बारे में बात करें तो आपके पास पहले आपके माइंड में आता होगा गोविंद सागर लेक, जिसको क्या भाखड़ा बांध कहते हैं। बिलासपुर में सबसे बड़ी, हिमाचल की सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है वो कौन सी है, गोविंद सागर लेक, जिसको क्या भाखड़ा बांध के नाम से जानते हैं। अब ये भी वैसे ही बनी है, मैन मेड लेक है, तो पानी रोका है, किस रिवर का पानी रोका गया है इसको बनाने के लिए, रिवर, वेरी गुड। इसको बनाने के लिए हमने किस रिवर का पानी रोका गया है, मेरे को कमेंट में बताएं कि किस रिवर के ऊपर बनाया गया है इसको। बिलासपुर में हमारे पास गोविंद सागर लेक, जिसको क्या भाखड़ा बांध भी कहते हैं, भाखड़ा लेक भी कहते हैं, ये आपको कौन सी रिवर के पानी के रोकने से बनाई गई है, राइट अंशुल, नितिन, सतलुज नदी के पानी को रोका गया। फिर हमारे पास जो हमारे पास बांध बन गया है, जो रेजरवायर या जो लेक हमारे पास देखने को मिलती है उसको क्या कहते हैं, गोविंद सागर लेक या फिर, वेरी गुड। अच्छा जी, कब बना, साल 1963 में। और हिमाचल की सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्या है, मैन मेड लेक है। अगर वैसे भी बात करें, अगर एक तो आपके लार्जेस्ट मैन मेड लेक तब तो ये होगी, लेकिन अगर बोले कि जो आपके मैन मेड भी हैं और नेचुरल भी हैं, दोनों को इंक्लूड करेंगे, फिर अगर कंपैरिजन करें कि हिमाचल में सबसे बड़ी लेक कौन सी है, सबसे बड़ी लेक, तो भी यही रहेगी, चाहे मैन मेड हो, मैन मेड कैटेगरी में भी यही है, लेकिन जब ओवरऑल बात करें तब भी यही है। इसका एरिया आप देख लें, 168 स्क्वायर किलोमीटर है। उसकी लेंथ की बात करें तो लगभग सलापड़ से लेकर के 88 किलोमीटर आपकी भाखड़ा तक इसकी इतनी लेंथ है इसकी, ठीक है। अब जब नेहरू जी ने ना इसको, जब इंडिया आजाद हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जो इंडिया जो बना है, इंडिया रिसर्जेंट होता है जिसके रिवर्थ, जो नया इंडिया पैदा हुआ ना जी, उन्होंने कहा था कि नए पैदा हुए भारत के क्या है ये लोग, जो ये डैम है गोविंद सागर डैम है, इसको क्या कहा इन्होंने कि ये नए पैदा हुए भारत का क्या है, मंदिर है, क्योंकि इकोनॉमी ड्रिवन है इससे, ठीक है जी। इसको रोकें, पानी से सिंचाई के लिए यूज करेंगे, उससे हमारा एग्रीकल्चर प्रॉस्परस होगा, फिर हम इसको पानी को रोक के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे हमारी इकोनॉमी। तो क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो हमारा गोविंद सागर लेक है उसको किस, क्या टाइटल दिया उन्होंने कि ये जो हमारे पास है न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ठीक है जी, रिवर्थ नया जन्मा जो भारत है उसके नए मंदिर क्या है, गोविंद सागर लेक। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पूछा जा सकता है, इसको भी नोट डाउन कर लें। क्लियर है सबको। और कहाँ जैसे देखिए यहाँ से आती है ना ये आपकी, इस तरह से निकलती है रिवर, यहाँ से, और यहाँ पे बना हुआ ये, यहाँ पे इस तरह से। अब ये बिलासपुर है, अब जो बिलासपुर टाउन है वो सब यहाँ पे है बिलासपुर,
तो ये आपकी यहां जैसे यहाँ पे बना हुआ है डैम, निचले वाले हिस्से पे ना बिलासपुर के, यस निचले वाले हिस्से। क्या कहा गया है इसको? रिसर्जेंट क्या पे न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, किसके द्वारा कहा गया है? पंडित नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया के नाम से कहा गया। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्स इन किन्नौर। देखिए किन्नौर की सबसे फेमस लेक है नाको झील। नाको झील, कल मैंने वैली में शायद आपको हांगरंग वैली नहीं पढ़ाई थी ना, हांगरंग वैली कल क्लास में थे, हांगरंग वैली नहीं बताई थी शायद मैंने आपको ना। हांगरंग वैली आपकी इस वाले पार्ट में, यहाँ जैसे इस वाली वैली को कहा जाता है हांगरंग वैली, जो आपकी ईस्टर्न साइड से तिब्बत से लगती है, इसको कहते हैं हांगरंग वैली। हांगरंग वैली, हांगरंग वैली जो है, ठीक है जी, हांगरंग वैली में आपको नाको झील देखने को मिलती है, तो यहीं पे होगी है नाको झील भी, ठीक है। हांगरंग वैली में नाको झील आपको इस सॉरी किन्नौर के ईस्टर्न साइड हांगरंग वैली में आपको देखने को मिलेगी। इसका ऑल्टीट्यूड है अपने पास 3662 मीटर, बस इसको नोट डाउन कर लें। इसके अलावा ये आपकी नाको झील है, ठीक है जी, कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। यहीं से फैक्ट है कि कहाँ पे है नाको झील, किस जिले में स्थित है? किन्नौर में, ठीक है। और किस वैली में? हांगरंग वैली में। और कितनी इसकी एल्टीट्यूड एलिवेशन है? दैट इज 3662 मीटर्स। नोट डाउन कर लिया, मूव करें, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास शिमला। शिमला जो है आपके पास सबसे पहली लेक है यहाँ पे चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक को हम मैप पे देख लेते हैं एक बार। चंद्रनाहन लेक आपकी यहाँ जैसे, ठीक है जी, जो आपकी चांचल पीक है ना जी, शिमला की सबसे हाईएस्ट पीक, कल मैं पढ़ाई थी आपको, उसमें चांचल पीक शिमला की हाईएस्ट पीक है। तो इसी के पास में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कौन सी लेक, जिसका नाम है चंद्रनाहन लेक। अब चंद्रनाहन लेक से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, ये अब डबल जरूरी हो गया हमारे लिए, क्योंकि एक तो रिवर निकली है, दूसरे दूसरे क्या है, लेक है। तो कहाँ पे सिचुएटेड है? शिमला में। लेकिन यहाँ से कोई कोई एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है, उस रिवर का क्या नाम है? उस रिवर का क्या नाम है? ये देखिए लिखा है यहाँ पे पब्बर। कौन सी रिवर है? पब्बर। चलिए पब्बर से फिर से, ओके अंशुल यू राइट। पब्बर की मेरे को अंशुल ये बताएं आप, या जो भी ऑनलाइन देख रहा है मेरे को एक बार ये बताएंगे, जो पब्बर है ना आपकी, पब्बर है आपकी, इसमें दो खड्ड मिलते हैं शिमला में, जो मैंने आपको करवाए थे, ठीक है जी। एक खड़ा पत्थर से आता है यहाँ से, और एक चिरगांव के आसपास से निकलता है। बताएं मेरे को उनका नाम क्या था? दो खड्ड जो इसमें मिलते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी है जो आपकी पब्बर की, वो कौन सी है? नहीं नहीं नहीं, वो तो आपकी ब्यास में, वो तोश और मलाना तो आपकी, हाँ उससे वो कुल्लू की है, वहां पे तो ब्यास है, तो वो ब्यास की ट्रिब्यूटरीज होंगी। किसकी है वो? तोश और मलाना जो है ना आपकी, वो मेनली किसकी है? पार्वती की, पार्वती की, है ना, पार्वती, वो पार्वती वैली में। बताएं प्लीज मेरे को, इसमें कौन कौन से खड्ड है? बता दूं तो इसमें एक है आंध्रा, एक है पतसारी, पतसारी। और ये फाइनली किस में मिलती है? ये सतलुज टॉन्स में मिलती है। जो आपकी ये रिवर है ना पब्बर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? टॉन्स की, ठीक है जी। और टॉन्स फिर आपकी यमुना में मिलती है, हाँ यमुना में मिलती है। जो टॉन्स है, ये पब्बर जो आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? टॉन्स की। चलिए इसको हम मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए पब्बर जो है यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, इस लेक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? ये आपकी आ गई कौन सी? चंद्रनाहन लेक। और यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट है उसका नाम है पब्बर नदी, ठीक है जी, पब्बर नदी। तानू जुब्बल लेक जो आपकी नारकंडा के आसपास आपको देखने को मिलेगी, यहाँ जैसे है तानू जुब्बल लेक, शिमला के इस वाले हिस्से में तानू जुब्बल लेक। जुब्बल से कंफ्यूज नहीं करना है इसको, जुब्बल भी शिमला में, लेकिन ये तानू जुब्बल जो आपकी ये नारकंडा में है, और नारकंडा आपका यहाँ जैसे, जुब्बल कोट का इस तरफ से, ठीक है। इसको यही है कि इसको उसके साथ कंफ्यूज। अब देखिए करेरी लेक और कराली लेक, यहाँ पे आ गया वो कंफ्यूजन, जो मैं आपको बता रहा था, आपको ध्यान देना है कि करेरी लेक तो आपकी कहाँ पे है? धर्मशाला में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। लेकिन जो आपकी कराली है वो कहाँ पे है? शिमला में। देखिए अब शाली टिब्बा को मैं बताऊं, अगर शिमला आप घूमने जा रहे हैं, कोई शिमला से है, तो जब आप शिमला में ना, स्कैंडल पॉइंट है शिमला में, उसकी उससे आप जब उसकी तरफ जाएंगे, रिज की तरफ जाएंगे, ऊपर चर्च की तरफ, जो चर्च है जहाँ पे, ठीक है, उसकी तरफ जब जाएंगे आप ना, यहाँ पे चर्च है, तो आपको लेफ्ट साइड देखना है इस तरफ को। तो आपको शिमला में ना यहाँ एक पीक दिखेगी हाइट्स, ऊंचाई में वहीं से दिख जाती है वो, जब रिज पे होते हैं ना। तो आप जब स्कैंडल पॉइंट से रिज की तरफ, या फिर यूं कहें तो आप चर्च की तरफ जाते हैं, तो आपको लेफ्ट साइड में एक, इस तरफ को, लेफ्ट साइड को
आपको शिमला से एक पीक दिखेगी, उसको कहते हैं शाली टिब्बा। तो शाली टिब्बा पहले तो आपको याद रखना है शिमला टाउन की सबसे हाईएस्ट पीक, टाउन के एरिया की। वैसे तो चांसल है सबसे ऊंचाई शिमला पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो, लेकिन वहां से आपको दिखती है कौन सी, शाली टिब्बा। शाली टिब्बा के आसपास ही आपको कौन सी लेक देखने को मिलेगी, दैट इज कराली लेक। इसको इस तरह से लिंक कर लें आप, ठीक। और जरूर जाएं आप, देखें इसको यहाँ से रिस से आपको देखने को मिल जाती है, लेफ्ट साइड अगर जाएंगे आप तो आपको वहां से देखने को मिलेगी शाली टिब्बा। और शाली टिब्बा के साथ ही आपको वहां पे कौन सी लेक है, दैट इज लेक कराली। यहाँ इस यहीं जैसे भी इस तरह से नोट डाउन कर लिया इसको। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेक्स इन सिरमौर। अच्छा, सिरमौर की, सिरमौर में सबसे फेमस है अपने पास है रेणुका। रेणुका, रेणुका कौन थे, अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो किस, रेणुका किससे रिलेटेड थे पता था आपको? रेणुका जो थी परशुराम की क्या थे, मदर, मदर बच्चे, मदर थे वो, है ना। उनके फादर का नाम था ऋषि जमदाग्नि। तो उन्होंने क्या कहा था, मतलब ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उनको उन्होंने मारने को कहा, परशुराम ने अपनी मदर का वध कर दिया, फिर वो वापस उनको, मतलब उसकी परीक्षा काइंड ऑफ थी। मेरे को भी स्टोरी नहीं याद है, किसी को हो पता तो नरेट कर दें। लेकिन जो आपकी रेणुका जी हैं वो परशुराम की मदर है, ठीक है। हाँ, और इनका ऑल्टीट्यूड देख लिया, और इसके बाद देखिए शेप है इसकी, यहाँ जैसे है रेणुका ना, यहाँ जैसे गिरी के, जैसे गिरी बताई थी मैंने आपको, गिरी उसके नॉर्थ इस वाले एरिया में रेणुका, यहाँ जैसे ऊपर वाले हिस्से, ठीक है, यहाँ पे रेणुका। अच्छा, रेणुका की बात करूं मैं तो ये स्लीपिंग वुमेन की तरह इसकी शेप है। अब क्वेश्चन यहीं से उठ जाएगा कि बताइए कि ऐसी कौन सी हिमाचल की लेक है जिनकी जो शेप है वो स्लीपिंग वुमेन की तरह है। कौन सी है वो, ये देखिए, सोई हुई महिला की भांति किस, जो आपके पास लेक की शेप है, तो हमारे पास कौन सी है वो, रेणुका लेक, रेणुका लेक। और रेणुका लेक जो है हिमाचल की, यहाँ पे नोट डाउन करें कि हिमाचल में जो नेचुरल लेक्स में है उनमें सबसे लार्जेस्ट, या फिर जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक्स है हिमाचल की, ठीक है जी। लार्जेस्ट नेचुरल लेक जो है हिमाचल की, सबसे प्राकृतिक जो सबसे लंबी या सबसे बड़ी है वो कौन सी है, रेणुका। ओके, इसको नोट डाउन कर लें कि रेणुका जो है आपकी वो हिमाचल में प्राकृतिक सबसे बड़ी, और वैसे कौन सी बताई मैंने, मैनमेड गोविंद सागर। और ओवरऑल बात करें तो कौन सी, गोविंद सागर, वेरी गुड, तब भी गोविंद सागर। लेकिन नेचुरल की बात करें तो आपकी रेणुका जो है झील वो हिमाचल में सबसे बड़ी है, ठीक है, नेचुरली। सुकेती लेक, सुकेती लेक जो आपकी, शिवालिक फॉसिल पार्क सुना होगा आपने, सबसे फॉसिल क्या होते हैं, अवशेष, ठीक है, उनका पार्क बनाया गया, उसके पास ही ये सुकेती लेक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और मारकंडा नदी के पास में, ये भी नोट डाउन कर लें आप, जो आपकी मारकंडा रिवर है उसके पास में। तो सुकेती से आपको सुकेती फॉसिल पार्क भी याद हो जाएगा और आपको लेक भी पता चल जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सुकेती फॉसिल पार्क हिमाचल के कौन से जिले में, फिर क्या बताएंगे आप, सिरमौर में। और सुकेती लेक कहाँ पे है, तो वो भी सिरमौर में, जहां जैसे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स। ये आज का ज्योग्राफी सेक्शन का लास्ट टॉपिक ही है, इसमें इसके बाद हमारी सारी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। ये हमारे पास देखिए स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल। स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल को देखेंगे, ये आपके पास सबसे पहले क्या, मणिकरण, ये सारे कौन सी कैटेगरी है, स्प्रिंग्स, क्या ये, स्प्रिंग। अब देखिए धरती जो है ना, जैसे ये अब हमारे पास धरती की उपला हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, उपला हिस्से को लिथोस्फीयर कहते हैं। अब इससे नीचे अगर लिथोस्फीयर से जाएंगे आप, यहाँ पे आपको पता है कि मैग्मा है, ये वाला हिस्सा मैग्मा है, उसके बाद कोर आ जाती है नीचे, ठीक है, क्रस्ट, मंटल एंड कोर। तो मंटल का ये देखिए आप, जो यहाँ की गर्मी है ना, यहाँ पे तो क्या है हमारे पास, ग्राउंड वाटर होता है, मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड वाटर है निचले लेवल से, ठीक है। तो यहाँ की गर्मी जो है वो ऊपर की तरफ जो है इसको गर्म करती है वाटर को। तो मान ली अगर फिर वो राइज कर जाता है उसका लेवल, तो क्या करता है वो स्प्रिंग के रूप में बाहर आ जाता है पानी, ठीक है। इस तरह से स्प्रिंग्स बनते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मणिकरण है, कसोल है, खीरगंगा है, वशिष्ठ है, ज्योरी, तत्तापानी, ज्वालामुखी, सलोल, सालन, और इसके बाद इसको, अच्छा इसको किसने डिस्कवर किया, एक बार बारी बारी देख लेंगे इनको कि कौन कौन से हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मैं बात करूं मणिकरण की, तो कुल्लू से स्टार्ट करते हैं। देखिए मणिकरण के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि मणिकरण क्या किस तरह से बनी थी। मणिकरण मेरे को बताएंगे कौन सी रिवर के ऊपर है,
हाँ, ब्यास के ऊपर नहीं है, लेकिन ब्यास की कोई ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर है। कमेंट में बताइए प्लीज कि मणिकरण जो है कौन सी रिवर है, बता रहा है कोई? अंशुल राइट, पार्वती रिवर, पार्वती नदी के ऊपर हमको देखने को मिलता है कौन सा, मणिकरण। मणिकरण कौन सा है, कौन सा एक टाइप का ये वाटर, हाँ, तो हमारे पास होते हैं कुछ, किसी में सल्फर पाया जाता है, ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव ओरिजिन के होते हैं, तो आपका मणिकरण जो है वो रेडियो एक्टिव है, ना कि सल्फर, ठीक है, सल्फर और आयरन के कंटेंट इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट वी हैव कसोल, ये कसोल भी यहीं पे है, इसके आसपास एक कसोल है, यहाँ पे 1 किलोमीटर के आसपास कसोल है, ठीक है। पार्वती, अच्छा नितिन यू आर राइट, पार्वती, वेरी गुड। देखिए कसौल भी आपको यहाँ पे देखने को मिला, ये सारे क्या हॉट वाटर स्प्रिंग्स, क्या है, उसके बाद खीर गंगा, ये सारे खीर गंगा, ठीक है जी, ये भी कौन सा है, हॉट वाटर स्प्रिंग। अब खीर गंगा का देखिए, खीर गंगा से आप देखना, खीर जो है, खीर गंगा, अब ऐसा मान्यता है कि जो खीर गंगा है इसके आसपास ना, जो भगवान भोले शंकर के बेटे हैं छोटे, छोटे कौन से हैं, गणेश है कि कार्तिकेय, हाँ, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, वो यहाँ पे आगे तपस्या करने के लिए, तो कहते हैं कि उनके लिए, ताकि वो भूखे या फिर प्यासे न रहें, तो भगवान भोले शंकर ने इस तरह से उनके लिए इस एरिया में गर्म पानी का चश्मा जो है दिया, और इसमें जो है निचले हिस्से में हमको सल्फर के व्हाइट व्हाइट कंटेंट देखने को मिलते हैं। इसका जब हम डाउन देखेंगे तो आपको व्हाइट व्हाइट सल्फर दिखेगा, तो वहीं से वो खीर की भांति दिखता है, तो यहीं से याद रखना इसको, खीर गंगा कहाँ पे है हमारे को, कहाँ के देखने को मिलता है खीर गंगा, दैट इज इन कुल्लू, और प्रिसाइजली बात करें तो आपको मणिकरण या फिर पार्वती वैली के अलॉन्ग ये देखने को मिलेगा, खीरगंगा वहां पे। और खीर के नाम तरह से याद रखेंगे इसको वैसे, कि सल्फर के कंटेंट जो आपको इसकी तलहटी में नीचे सरफेस में देखने को मिलेंगे, वहां से इसका कलर व्हाइट हो जाएगा, और वहां से क्या बन जाएगा, खीरगंगा, ठीक, खीर के बन, ठीक है, याद रखेंगे वहां से खीरगंगा। कसौल भी याद हो गया, खीरगंगा भी, मणिकरण भी। अब मणिकरण की स्टोरी वही रिलेट करनी है आपको जो मैंने बताई थी, हाँ, ऑर्नामेंट उनके कान के, हाँ, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि जो आपका खीर गंगा है, नहीं सॉरी मणिकरण है, मणि और करण, मणि मतलब कान के बाली, माँ पार्वती की यहाँ पे गिर गई थी, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद उनकी, मतलब जब वो स्नान कर रहे थे इसमें, तो कुंड में उनकी क्या की, कान की, जो कान का कुछ इयरिंग्स है उनमें गिर गए। जब उन्होंने ये शंकर भगवान को ये बात बताई, तो उन्होंने गुस्से से इसको कुंड की तरफ देखा, तो हमारे कहते हैं कि हजारों की संख्या में जो वहां से इयरिंग्स बाहर आए, तो वहीं से इसका नाम रखा गया मणिकरण, और ये क्या है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है। कसौल भी हो गया, खीरगंगा भी हो गया, मणिकरण भी हो गया, कहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू में, कौन सी वैली के अलॉन्ग, पार्वती वैली के अलॉन्ग, वेरी गुड। अब वशिष्ठ की बात करें, तो वशिष्ठ आपका यहाँ जैसे है, यहाँ पे ये रिवर ब्यास के लेफ्ट बैंक में, ऐसे ब्यास इस तरह से ना नीचे को, इस तरह से लेफ्ट साइड को, देखिए यहाँ पे ब्यास इस तरफ नीचे को, तो इसके लेफ्ट साइड को मैंने स्टार मार्क किया, लेफ्ट साइड को दिख रहा है आपको इसमें, ओके, ये जैसे, हाँ, ये आपकी क्या है, वशिष्ठ यहाँ पे। अब वशिष्ठ की खासियत है कि जो आपका वशिष्ठ वाटर सॉरी स्प्रिंग है, ये आपको किस तरह से बना, इसके पीछे माइथोलॉजी में एक स्टोरी है कि जो भगवान राम थे, जब वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उनके वशिष्ठ जो थे उनके गुरु थे, तो उन्होंने क्या कहा, एक ऋषि और साथ में इन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि आप मेरे गुरुजी को यहाँ लाए, अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए उनको लाए, मतलब, तो गुरुजी कहाँ थे, वशिष्ठ जो थे उनके गुरु थे, और वशिष्ठ ऋषि इस समय यहाँ पे क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो उनको लेने जब गए, तो उन्होंने देखा कि जो जहां वो तपस्या कर रहे हैं, तो उसके आसपास बहुत सी बर्फ थी, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से, जब वो वहां पहुंचे, तो उन्होंने भगवान लक्ष्मण से कहा कि आप ऐसा करें, अग्निबाण जो धरती में चलाएं, तो उन्होंने जो है अग्निबाण चलाया, और कहते हैं कि वहां पे हमको क्या हुआ, गर्म, हाँ, फिर कुंड वो बना, वो जो गर्म पानी के, उस तरह से स्टोरी है, मतलब है इस तरह से लेट करें, तो ऋषि वशिष्ठ जो थे वो भगवान राम के कहते गुरु थे, अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण को उन्हें लाने के लिए भेजा, और जब वो वहां पहुंचे, तो उन्होंने वहां आसपास देखा बहुत सी बर्फ है, तो उन्होंने कहा कि एक आप क्या करें, एक अग्नि बाण चलाएं, उन्होंने अग्नि बाण जब चलाया, तो वहां से आपको, ये भी क्या है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, और सल्फर कंटेंट इसमें पाए जाते हैं। इस तरह से आप स्टोरी ना याद करने की कोशिश करें, आपको फिर ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रहेगी। क्लियर है ऑनलाइन, ठीक है, इस तरह से ये स्टोरी है। अब ज्यूरी जो है, ये आपकी कौन सी रिवर के लॉन्ग है, सतलुज के लॉन्ग, उन्ना नाला यहाँ पे, इस तरह यहाँ पे सतलुज के लॉन्ग है, ठीक है जी, ज्यूरी जो आपका, ये भी एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, ज्यूरी जो आपका ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, और कौन सी रिवर के लॉन्ग है, सतलुज के लॉन्ग। हमने अभी तक व्यास के लॉन्ग देख लिया, पार्वती के लॉन्ग देख लिया, अब सतलुज के लॉन्ग एक तो हो गया हमारा ज्यूरी, उसके बाद अपने हम नेक्स्ट है तत्तावानी। तत्तावानी तो बहुत फेमस है ना, तत्तावानी बताएंगे मेरे को आपकी कहाँ पे स्थित है, ऑनलाइन बताएंगे कोई मेरे को, तत्तावानी जो आपका वाटर स्प्रिंग है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये?
तत्तापानी वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? करसोग, मंडी। वेरी गुड अंशुल, यू आर राइट। मंडी में तत्तापानी आपका कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में, यहाँ जैसे शिमला से ही पास में, यहाँ से, ठीक है। शिमला और यहाँ पे ये शिमला है और ये मंडी की बॉर्डर पे यहाँ से क्या है इसका नाम? तत्तापानी, मंडी में। वेरी गुड नितिन, अंशुल, हिमानी सभी सही बोल रहे हैं कि ये मंडी में। किशोर कुमार, करसोग, ठीक है, निचले हिस्से करसोग आप बात कर रहे हैं। करसोग, हाँ करसोग से थोड़ा सा नीचे, करसोग रास्ते में पड़ता है शायद इसके। हाँ करसोग से थोड़ा सा नीचे मंडी में है नितिन, यस हिमानी, और राइट मंडी में, ठीक है जी। अच्छा करसोग से एक क्वेश्चन है कि करसोग में महूनाग है शायद ना, करसोग में उसकी पूजा की जाती है। महूनाग जो है करसोग ने लिखा, तो करसोग से आप याद रखना कि हम जब पढ़ेंगे तो महूनाग, यहीं से इन्होंने कमेंट किया, तो उससे रिलेट कर लेते हैं कि महूनाग जो है वो आपके कहाँ पे पूजनीय है? करसोग में उनकी पूजा की जाती है। महूनाग करसोग में कमेंट पढ़ा मैंने तो करसोग से याद आ गया। अच्छा मंडी में नितिन, हिमानी मंडी में, अंशुल मंडी में, राइट। ये आपका कहाँ पे? तत्तावानी आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। और कौन सा है? हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्वालामुखी। ये भी सबको बता रहे ज्वालामुखी कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट क्यों, कांगड़ा वालों को तो पता रहेगा, लेकिन बाहर के लोगों को क्या है, उनको याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो कांगड़ा के लोगों को तो पता है ज्वालामुखी, जो बाहर के देख रहे हैं, ज्वालामुखी आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सलोल, ठीक है जी। इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन ए कॉलमैन। बताएं मेरे को सलोल कहाँ पे? ये आपके लिए होमवर्क रहा कि आपने कल मेरे को सबसे पहले यही बताना है कि जो आपका सलोल है ये कहाँ पे स्थित है। इस तरह से आप रिवाइज भी कर लेंगे इसी बहाने, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसको स्पेशली। आपने मेरे को ये बताना है कि सलोल जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है। और इसकी मैं एक फैक्ट बता दूं कि सलोल जो है इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा डिस्कवर किया था। ये फैक्ट आप लिख लें, और ये कहाँ पे, ये कल मेरे को आप बताएंगे क्लास में, ठीक है। आप मेरे को कल बताना है ये क्लास में, सभी इसको पढ़ के आए कि कहाँ पे है। इसी बहाने आप इनको रिवाइज भी कर लेंगे एक बार, और मेरे को ये बताएंगे कल आप। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको ये कहाँ पे स्थित है। आपने एक फैक्ट और याद कर लेना, इसको एक कॉलमैन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास रहला जोगनी, ठीक है जी। और हमारे पास ये सारे रहला और जोगनी कहाँ पे है? रहला और जोगनी कहाँ पे? आप ये बताओ, चलो ये तो अभी बता दो आप, रहला और जोगनी कहाँ पे? अच्छा ठीक है नितिन, ठीक है, वेरी गुड। रहला और जोगनी के बारे में बताएं आप मेरे को, ये कहाँ पे है? जो रहला और जोगनी है कहाँ पे? रहला और जोगिनी जो आपके ये वाटरफॉल है अपना, ये इनको आप लिख लें यहाँ पे वाटरफॉल। वाटरफॉल, इससे पहले हम स्प्रिंग्स पढ़े। वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल क्या होते हैं? झरने। कैसे बनते हैं? पानी आएगा, ठीक है। पानी क्या करेगा? पानी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो क्या करेगा? काटता छाटता चलता है, मतलब, है ना जी। अगर उसकी स्पीड तेज रहेगी तो वो क्या करेगा? पत्थरों को काट देगा। लेकिन क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से पानी बह रहा है और यहाँ से ना इस तरह से रॉक्स थी, तो पानी क्या करेगा? आपकी इनके रॉक्स को काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा, ठीक है जी, अंदर की तरफ नीचे जाता रहेगा इस तरह से। कुछ एक ऐसी रॉक्स होंगी जो पानी से नहीं कटेंगी, जिनको हम हार्ड रॉक कहेंगे। जब वो पानी से नहीं कटती हार्ड रॉक, तो पानी ऊंचाई से गिरता है, फिर एक हाइट से गिरता है, पर्टिकुलर हाइट से। मी क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ओके ओके, कुल्लू मनाली, वेरी गुड, सही बात बोल रहे हैं आप। अच्छा इसके रहला और जोगनी की बात कर रहे हैं, राइट। नितिन बात कर रहे हैं शायद, ना नितिन? हाँ ओके, कुल्लू मनाली सही बात है। अच्छा जी, यहाँ फिर मैं बता रहा था कि पानी ना काटता जाएगा इसको, तो पानी ऐसी ऊंचाई से गिरेगा फिर, क्योंकि हार्ड रॉक तो नहीं काट पाया, तो हाइट से गिरेगा ये। तो ये हमारे पास क्या होगा? वाटरफॉल। मतलब सॉफ्ट रॉक तो काट लेगा, लेकिन हार्ड रॉक को नहीं काट पाने के कारण पानी अच्छी सीमित ऊंचाई से गिरेगा, जिसके कारण जो फीचर बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? वाटरफॉल। और वाटरफॉल के नीचे हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो एक पूल सा बनता है, इसको कहते हैं प्लंग पूल। प्लंग पूल, ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है सारे ये। तो वाटरफॉल जब नीचे गिरेगा तो एक पूल, क्योंकि हाइट से गिरेगा ना वो, फिर नीचे जाके एकदम से ऊपर उठेगा, तो एक पूल सा बनेगा नीचे एक, ठीक है। उस पूल को प्लंग पूल कहते हैं। और ये वाटरफॉल किसका फीचर है? पानी या फिर रिवर का फीचर है, ठीक है। ओके, हाँ हो गया। अब सतधार जो है ये मेरे को बताएंगे, सतधार कहाँ पे, प्लीज इसके बारे में बताएंगे कोई? सतधार कहाँ पे? जो आपका सतधार है ये कहाँ पे है? राला और जोगनी बताइए, कुल्लू मनाली में स्थित है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है ये। राला और जोगनी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सतधार। सतधार बताएं मेरे को प्लीज कि सतधार जो है ये कहाँ पे स्थित है? डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं मेरे को, अगर प्रिसाइज लोकेशन नहीं पता आपको तो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं कि सतधार आपका कौन सी जिले में स्थित है।
ये वाटरफॉल कौन से जिले में स्थित है? सतधार कौन से जिले में स्थित है? जल्दी बताएं प्लीज। शानी आपको पता है कहाँ है? सतधार नहीं, सॉरी, हिमानी बिलासपुर नहीं है। सतधार कहलूर कहते हैं शिवानी। हाँ, हिमानी ने बिलासपुर कमेंट किया। सतधार से शायद आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि बिलासपुर का नाम सतधार कहलूर था। मतलब सात धारों, सात धारे वो नहीं बचे, ये वो धारे हैं जो कि हम किसको कहते हैं, हिल्स को गए, ठीक है, पीक्स को कहते हैं, हिल्स जो, सॉरी, उनको कहते हैं सात धार कहलूर। या आप वहां से शायद कंफ्यूज कर लें इसको आपके, कंफ्यूज नहीं, मंडी भी नहीं है नितिन। बिलासपुर वो है सातधार कहलूर। हिमानी का शायद यहाँ पे डाउट है कि हिमानी सातधार कहलूर जो है आपका बिलासपुर को कहा जाता है, बिलासपुर का पुराना नाम था, ठीक है। सातधार कहलूर जो है बिलासपुर का पुराना नाम था, लेकिन ये सातधार आपका क्या है, वाटरफॉल है। ये सातधार वाटरफॉल आपका कहाँ पे? ये आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। चंबा में भी कहाँ? पंचपुला, जो आपका डलहौजी के आसपास, पंचपुला डलहौजी में ही है, ठीक है जी। पंचपुला चंबा में लिख लो इसको, ठीक है, चंबा में ही है सतधार। उसके बाद से धनछो। धनछो, धनछो के बारे में बताएं आप मेरे को कि धनछो कहाँ पे? यस यस, उसके रास्ते में आता है, हाँ? राइट। बताएं प्लीज, कमेंट में मुझे बताएं कि आपका जो आपका धनछो है ये कहाँ पे, कौन से जिले में स्थित है? नहीं किशोर, ये धनछो जो है ये किसी और डिस्ट्रिक्ट में, प्लीज और ट्राई करें। किन्नौर में तो नहीं है। नितिन किन्नौर में नहीं, सॉरी। अच्छा, इसको बता दूं, धनछो है आपका, आपका है ये चंबा में, जब आपके चंबा में। चंबा में आप जब मणिमहेश की तरफ जाते हैं तो आप जब ट्रैक स्टार्ट करते हैं, चंबा हिमानी राइट, चंबा में हिमानी राइट, चंबा में ही। जब आप धनचोक ना, जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं, हटसे से स्टार्ट होता है आपका ट्रैक और जाता है आपका पूरा कैलाश तक, ठीक है। उसके बीच में जब वो जाएंगे तो वहीं पे आपको कैलाश से नीचे और हटसर से ऊपर, ठीक है जी, हटसर और कैलाश के जो पीक आप जो ट्रैक करोगे ना, तो बीच में आपको क्या दिखेगा, धनचो वाटरफॉल, ठीक है, वहां पे। और क्या है, सारे कोल्ड वाटरफॉल है, ठीक है, ठंडे झरने हैं, क्योंकि ऊपर से गिरे वाटरफॉल, दैट इज कोल्ड। अच्छा, चैडविक के बारे में बताएं, ये तो क्वेश्चंस भी इसके बारे में बहुत पूछा जाता था। चैडविक वाटरफॉल आपका कहाँ पे? चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल? चैडविक वाटरफॉल हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है? ओके, नितिन, अंशुल। नितिन तो बहुत प्रिसाइज बोल रहे हैं कि समर हिल शिमला। ये कहाँ पे है? समर हिल शिमला में। समर हिल शिमला में। हिमानी भी सही कह रहे हैं कि हिमानी बोल रही है शिमला में, हिमानी राइट, ये शिमला में समर हिल में, जैसे नितिन ने कहा, अंशुल ने, अंशुल कह रहे हैं प्रिसाइजली कि ये कहाँ पे है, समर हिल शिमला में। समर हिल शिमला। समर हिल शिमला में और भी क्या है, समर हिल शिमला में हमारी हिमाचल की जो कौन सी एचपीयू जिसको कहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो भी समर हिल शिमला में है। और शांति कुटीर है, ठीक है जी, वहां पे जब हम वो पढ़ेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री, जब महात्मा गांधी हिमाचल आएंगे तो वो भी समर हिल शिमला में रुकेंगे एक दो बार, तो वहां भी इसको देख, एक बार समर हिल का वहां भी जिक्र करेंगे, ठीक है। जब महात्मा गांधी हिमाचल के विजिट पे होंगे तो यहाँ पे शिमला में आएंगे, तो शिमला में रुकेंगे वो एक बार ना, समर हिल में शांति कुटीर करके, वहां पे वो रुकेंगे। तो ये हम जब मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे वहां पे इस फैक्ट को वहां देखेंगे, वहां पे आप रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। हो गया, इसमें मैप में तो आप भर लेना, ठीक है। रहला और जोगनी यहाँ पे भर लो, धनछो यहाँ पे आपका, धनछो आ गया आपका, धनछो आ गया, डलहौजी इस तरफ से आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे आपका सतधार आ गया, जोगनी बता दिया मैंने आपको, और का चैडविक आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में समर हिल में यहाँ जैसे, ठीक है। नहीं, ये तो सोलन है, शिमला यहाँ पे, शिमला में यहाँ जैसे, ये आपका, ठीक है। इसको मैप पे आप लोकेट कर लें एक दो बार, याद रहेगा आपको। ज्वालामुखी हो गया हमारा, तत्तापानी हो गया, ज्योरी हो गया, वशिष्ठ हो गया, खीर गंगा हो गया, कसोल हो गया, मणिकरण हो गया, ठीक है, शिमला में। तो ये थी आज की क्लास हमारी। अब मोर और लेस हमने हिमाचल की ज्योग्राफी को खत्म कर लिया। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहेगा तो उसको हम, या वो ये टॉपिक आपको लगे कि कवर मतलब नहीं किया गया, उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके कोई टेस्ट लेंगे हम,
अगर आपको जितना भी ज्योग्राफी है उसको रिवाइज करें, आप उसको बार बार पढ़ें, मैप के थ्रू पढ़ें, तो आपको जब लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये था आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।